दो ग्रुप्स के दरमियान ये तसादम होता है और फिर उसके बाद जो है इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन आला इंतज़ामिया की तरफ से बर वक्त मुदाखलत जो हुई उसमें फिर खुदा का शुक्र है कि एक बहुत बड़ा जो सानहा होने जा रहा था जड़ावाला के बाद, तो उसको कंट्रोल कर लिया गया। और फिर उसके बाद जो इंतज़ामिया और पुलिस और फिर सियासी मुदाखलत की वजह से मसीहियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया और ये सारा जो जुल्म हुआ है उसकी दादरसी के लिए हम आपके पास आए हैं। जो हक और सच है सिर्फ उसका साथ दिया जाए। तो हमारे एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नसीब अंजुम साहब इस वक्त मौजूद है, वो प्रेस रिलीज़ के ताल्लुक से आपको जो पढ़ के जी मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ये हरिहर के वकूआ की बाबत की जा रही है, जिसमें दो ग्रुप जिसमें मसीही और मुस्लिम फ्रीकैन के दरमियान लड़ाई हुई और एक मुस्लिम फ़र्द ही मुस्लिम दोस्त के हाथों ही कत्ल हो गया। लेकिन पुलिस ने अपना वो साबका रवैया इख्तियार करते हुए बजाय के हक़ाइक़ को सामने लाया जाता तो उल्टा वो जो कत्ल है जिसकी वीडियो भी हमने पेश की है मुतलका पुलिस को, हत्ता कि DPO तक ये मामले को हमने उठाया है, लेकिन हमारी बात ना तो DPO सुनने को तैयार है, ना मुतलका SP सुनने को तैयार है, ना ही इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, हत्ता कि कोई आदमी बात सुनने को तैयार नहीं है। बल्कि उल्टा उन आदमियों को भी अब मुलव्वस किया जा रहा है जो इस मुकदमे का हिस्सा ही नहीं, जिनका इस मुकदमे के साथ तल्लक ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इसी बिना पर के इख्तियारात इस वक्त उनके पास हैं और उनका इख्तियारात जो है मुतलका पुलिस नाजायज़ तौर पर उठा रही है, जबकि आइन और कानून में ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब मामला अमली आ जाता है तो वहाँ मसीहियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी बिना पर सबसे ज़्यादा जो तस्सबबाजी पाई जाती है वो जिसकी बिना वो मसीही जो है बढ़ चढ़ते हैं। इसी मुकदमे में भी तस्सबबाजी का मुजाहरा करते हुए मुतलका पुलिस ने जो है वो प्रेशर डाल रही है मसीही बरादरी पर और एक बिला वजह कत्ल में मुलव्वस कर रही है। तो मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अल्लाह काम से इस्तदा है कि इस बात का नोटिस लेते हुए मुतलका पुलिस के जो इख्तियारात नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए हमें इंसाफ दिलाया जाए। शुक्रिया। कोई फर्ज देखिए जी, वैसे तो जो हक़ाइक़ है वो नसीब अंजुम साहब ने बयान कर दी है। मैं सिर्फ एक बात पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये जो इस स्पेसिफिक जो केस में क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रही है और जो इलेक्टेड वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है नवाज लीग के, वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अगेंस्ट क्रिश्चियन। तो मेरी गुजारिश है आप इस प्लेटफॉर्म से आपके ज़रिया से कि जो मुंतखब नई वज़ीर आला हैं वो इस बात का नोटिस लें और जो इनकी जमात के जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है जो पुलिस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको मना करें और जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो करने में पुलिस को फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दें। और एक देखें, एक जब सबूत मौजूद है, जो लड़ाई हो रही है उसकी वीडियो मौजूद है, तो जिन्होंने मर्डर किया है उनको इन्वॉल्व करे, ना कि जो क्रिश्चियन है उनको इसमें फिक्स किया जाए। तो मेरी वज़ीर आला से अपील है कि वो इसका नोटिस ले और फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाएं और जो उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो पुलिस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, इसको बंद किया जाए और इंसाफ किया जाए। कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद इतनी मुलाकातों के बाद फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद, और कब नजर में आएगी
बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। आज ये जो बड़ी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है, इसका वाहद मतलब सिर्फ ये है कि हरिहर में गरीब और मजलूम मसीहियों पर पहले तशद्दुद किया गया, तासब का निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ जुल्म और जबर की दास्तानें रकम की गई, और फिर उसी सारे शिकंजे में से निकलने के लिए एक नया जाल डाला गया, और वो लोग जो मजलूम थे उनको जालिम बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। और इसमें बहुत बड़ी कारस्तानी जो है वहाँ की जो लोकल पुलिस है, ये सारा उनका किया गया है। और साथ में जो वहाँ पे जो सियासी क़यादत है, उन्होंने अपना जितना भी सारा सियासी असर सूख है मुल्ज़मान के खाते में डालकर, मुल्ज़मान के हाथों में हाथ डालकर मजलूमों के साथ जुल्म करने की एक नई साजिशी चाल जो चली है। इसके लिए मैं आपको तमाम दोस्तों की वसातत से अहले इक़्तिदार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, अभी तो आगाज़े सफ़र है, अभी तो आगाज़े सफ़र है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आज आपकी सबके ताउन से, आप सबकी वसातत से मैं पाकिस्तान पंजाब की जो वज़ीर आला हैं उनके लिए ये एक चैलेंजिंग बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तकरीर थी ऐवान में, उसमें कहा था कि जो अक़लीतें हैं वो मेरे लिए बड़ी ख़ास हैं। तो मैं ये बात आप सबकी वसातत से वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी आजमाइश और बहुत बड़ा अलमिया है, जिसमें से पाकिस्तान में बसने वाली मसीहियों अक़लीतों की एक छोटी सी करीब सी तादाद एक गाँव में एक बहुत बड़े सदमा में से गुजर रही है और बड़े जुल्म का शिकार है। तो ये एक टेस्ट केस है, इसमें हम चाहते हैं कि वज़ीर आला साहबा खुद इसमें सो मोटो लें, नोटिस लें, और मैं IG पंजाब साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस मामले को देखें और वो DPO साहब को जो अपना वहाँ की जो सियासी क़यादत है उसके वो ज़ेर असर हैं, ज़ेर इक़रार हैं, उससे बाहर निकल के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए, कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए मजलूमों के साथ खड़े हों और जुल्म का रास्ता रोकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मसीह के पाक और ख़ूबसूरत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने हमारे साथ इस बात के लिए मुत्तफ़िक होकर जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मसीही बरादरी है, इसने हमेशा अमन की बात की है, अमन का नमूना दिया है। किसी के साथ तशद्दुद के मुतल्लिक़ कुछ भी करने के लिए हम तैयार नहीं होते, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के वासी हैं, हम इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं। तो मेरी ये बाला अफसरान से मौजूदा जो हमारी हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब से पुरज़ोर अपील है, गुजारिश है कि जो मसीहों पर कसूर के अंदर तशद्दुद हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, मेहरबानी फरमा के इस सारे मामलात को ज़रा गौर से देखें और ज़रूर हक सच के साथ हमारा इंसाफ किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। आपकी बड़ी नवाजिश होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। और हमेशा जो मसीही बरादरी है, अक़लियतें हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की खूबसूरती का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। तो मेहरबानी फरमा के जो है हमारे साथ कोऑपरेट करें, तावन करें, इंसाफ करें, क्योंकि हम इंसाफ के ख्वाहिशमंद हैं। तो यही हमारी अपील है तमाम बाला अफसरान से, IG पंजाब से, और जो DPO कसूर साहब हैं, और वो जो
तमाम इस केस को देख रहे हैं, मेहरबानी करके इस केस को जो है इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो है पूरा किया जाए। शुक्रिया। लो जी, शुक्रिया। तो